अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं स्नैन और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगा कि आप किस तरह यूके का वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये वीज़ा मिल भी सकता है। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर कितना टाइम लगता है, इसकी फ़ीस कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग टोटल आपका भाई आपको गाइड करने वाला है। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो अगर बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो इसकी फ़ीस जो है इस टाइम पाकिस्तानी रेट के मुताबिक 42,000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। यार अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के बाद बायोमेट्रिक दे देते हैं, बायोमेट्रिक देने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 डेज़ है। 15 दिन में आपका इसका डिसीजन मिल जाता है। लेकिन बायोमेट्रिक देने के बाद आपका जो है ना ये टाइमिंग स्टार्ट होती है 15 दिन के लिए। तो अभी बात करें इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। यार डॉक्यूमेंट जो है ना, जब भी यूके का बात करते हैं, अमेरिका की, यूएसए, कनाडा और इधर उधर जितने बड़े कंट्रीज हैं इनकी बात करते हैं, तो हमारे लोग जो है ना डर जाते हैं यार इन कंट्रीज़ का नाम सुन के। भाई इसके लिए कोई इतनी खास डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके लिए भी वही डॉक्यूमेंट है जो अब तुर्की या छोटे मोटे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट है इसके लिए भी। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका जो है ना एक आपने फॉर्म फिल करना होता है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि आपने किस तरह फिल करना है। सेकंड नंबर पे आपको जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो आपका पासपोर्ट है। उसके बाद आपको इसके लिए चाहिए वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। उसके बाद आपको एक कंपनी से एनओसी चाहिए। उसके बाद आपको एक ट्रैवल एटिनरी चाहिए कि आप वहाँ पे जाके कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे। ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सिंपल, जो मैंने आपको बताया सेम यही डॉक्यूमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक इस टाइम उसमें ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपया होना चाहिए, तो ही आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उससे कम है तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर 12 से 13 लाख रुपये आपके अकाउंट में है तो आपको अच्छे चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। तो ये थे उसके लिए डॉक्यूमेंट। शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में बने रहें, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको अपने मोबाइल का क्रोम ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद नेक्स्ट पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आगे वो पूछ रहा है कि आप इसके लिए किस कंट्री में बायोमेट्रिक देंगे, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। याद रखें इसका बायोमेट्रिक आपको लाजमी देना पड़ता है। तो आगे वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जिस जगह पे बायोमेट्रिक देंगे क्या आपको उसका पता है, तो मैंने पता है वो क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको आपका जीमेल देना होता है और उसके साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड रखना होता है जिसके साथ आप दोबारा अपना स्टेटस देख सकते हैं, मतलब अप्लाई करने के बाद, या आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, आपका जीमेल आईडी और आपका पासवर्ड, यहाँ पर आप एक नया न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका ये जीमेल जो है ये आपका जीमेल है, तो आप यस पे यू पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है कि इसके अलावा कोई ईमेल है, तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो नंबर मांग रहा है आपका, जो पर्सनल नंबर है वो आप यहाँ पर आपका नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लेकिन याद रखें आपको यहाँ पर कंप्लीट और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वो पूछ रहा है कि ये नंबर कहाँ कहाँ पे चल सकता है, तो मैंने बोला यूके के बाहर भी, और मतलब मेरे यूके जाने के बाद भी ये नंबर चलेगा। एनी अदर टेलीफोन नंबर, तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। वो पूछ रहा है कि वो अगर उनको इमिग्रेशन को आपके साथ रब्ता करना पड़ा तो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है कि मैसेज के साथ भी, कॉल के साथ भी और एसएमएस से भी रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको आपका गिवन नेम देना होता है। यार आपके पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम भी लिखा होता है और आपका फैमिली नेम, याद रखें इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो सेम है आपको वही लिखना है। आगे उसने पूछा है कि इसके अलावा कोई नाम है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। तो आगे आपका जो जेंडर है वो, और आपका जो मैरिज है तो मैरिज, सिंगल है तो सिंगल करके नेक्स्ट करें। तो यहाँ पर आपको आपका जो है ना एड्रेस देना पड़ेगा। आपको सेम आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही देना है। यहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं देनी। मैं यहाँ पर सिर्फ डिमी इसलिए फिल करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो एड्रेस दे के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप अपना जिस जो एड्रेस दिया है वहाँ पर कितने साल से रहने, कम से कम यहाँ पर आपको 2 साल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आई ऑन इट, मतलब ये घर मेरा है, तो मैंने वो क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट नंबर देना पड़ता है। तो इशू अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, तो उसका इशू नंबर,
उसका ईयर, मंथ और उसका एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर। याद रखें इसको पासपोर्ट को ख़त्म होने में कम से कम 6 माह बाकी हों। तो आईडी कार्ड अगर आपका है तो ओके, आप ये यस पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपका है। तो अगर आपका नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपका पीछे से कोई भी मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर भी चेंजिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट में भी आपको ऑप्शन मिलेगी वो वाली। तो बेहतर आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं उसको क्लिक करके। तो यहाँ पर वो आपका कंट्री पूछ रहा है, आपका डेट ऑफ, आप जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं यानी डेट ऑफ बर्थ का कंट्री, यानी आपका जो कंट्री है वो पूछ रहा है आपको। यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान है, प्लेस ऑफ बर्थ अपने सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा आपका। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट वेबसाइट पे चला जाएगा। यार यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और साथ साथ इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इस वजह से थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप क्या इसके अलावा कोई दूसरी नेशनलिटी है, तो मैंने नो पे क्लिक करके सेव कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। तो आपको पूछ रहा है कि एम्प्लॉयड हैं आप, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने एम्प्लॉय पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया था। आगे यहाँ पर एम्प्लॉयर्स नेम, मतलब आप जिसके पास काम कर रहे हैं उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका मतलब जो जहाँ पर वो रहता है उसका पोस्टल कोड, और वो जिस कंट्री से वो मतलब पाकिस्तान से हैं तो आपको पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका नंबर। तो आप कितने साल से उसके साथ काम कर रहे हैं, कौन से महीने में काम स्टार्ट किया था और कौन से ईयर में काम स्टार्ट किया था। तो 2020 मैंने वैसे ही जैसा आपको बताया कि मैं डीमी फिल कर रहा हूँ, तो आप अपना ओरिजिनल फिल कर सकते हैं कि मैं इस डेट से इस मालिक के साथ, इस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आपकी जॉब क्या है, मतलब आप क्या काम करते हो, तो यहाँ पर वो बताना पड़ेगा। आगे वो पूछ रहा है कि आपको पर मंथ सैलरी कितनी मिलती है, तो मैंने यहाँ पर 2 लाख लिख दी है, लेकिन आपकी जितनी भी है यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 1.5 लाख, एक 1.5 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यूके जो है ना ये 5 आइज कंट्रीज़ में आता है, बड़ी कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर आपको जो है ना अच्छी सैलरी भी शो करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैं फ़लाना फ़लाना काम करता हूँ और मुझे उसमें से इतनी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ये पैसे, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो कौन से पैसे हैं, आपकी सेविंग है, आपको रेगुलर आ रही है, ये इतनी अमाउंट कहीं से रेगुलर आ रही है या सेविंग है। तो मतलब मैं बताने वाला हूँ कि मेरे पास सेविंग है। आगे उसने पूछ लिया कि आपके पास कितनी सेविंग है, तो मैंने बता दिया कि मेरे पास 5000। आगे GBP मतलब यूके का जो पाउंड है उसका कोड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यूके करेंसी में कितने हैं। तो मैंने 5000 सेलेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट आगे वो पूछ रहा है कि आप अपने विजिट पे कितनी कॉस्ट स्पेंड करेंगे। तो अगर 5000 सेलेक्ट किया है, 5000 लिखा है, तो आप कोशिश करें कि 900 हज़ार आप इतना स्पेंड करें, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ठीक है। इतना सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आगे वो पूछ रहा है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पर आप PKR सेलेक्ट करके यहाँ पर जितनी भी आपको आप देना चाहें, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब आपके पास जितना भी है आपको यहाँ पर सही देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी सही देनी पड़ेगी। तो आगे पूछ रहा है कि ये जो आप विज़िट करेंगे इसका कौन पे करेगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा आदमी पे करेगा या खुद पे करेंगे। तो मैंने खुद पे करके नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर दिया। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप किस दिन से ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, कोशिश करें कि 5 से 6 दिन का प्लान रखें, ताकि बआसानी देने वाला एम्बेसडर भी वो आपको सेटिस्फाई हो जाए आपसे, आपके प्लान से। देख नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाता है तो जी ये नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यार मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर से मोबाइल में, शायद इस वजह से थोड़ा सा स्लो है। खैर यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज देनी पड़ेगी, इंग्लिश को सिलेक्ट करके मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। मतलब अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है तो आप अदर पे क्लिक करके वो लैंग्वेज दे सकते हैं। वो पूछ रहा है कि आपका रीज़न क्या है, क्यों जाना चाह रहे हैं, तो मैं टूरिज़्म सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। तो आगे टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट करके नेक्स्ट करते हैं इसको भी।
तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपकी एक्टिविटी मतलब आप वहाँ जाने के बाद कौन कौन सी जगह घूमेंगे। तो आपका जो भी प्लान है, आप अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसको भी गूगल कर सकते हैं कि 5 बेस्ट प्लेसेस इन यूके। तो वो जो आप 5 दिन का प्लान बनाएंगे अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर दें कि मैं पहले दिन इस जगह पे घूमूंगा, दूसरे दिन फलानी जगह पे, तीसरे दिन इस जगह पे, और चौथे दिन इस जगह पे, और पाँचवें दिन इस जगह पे। ये इन्फॉर्मेशन आप अच्छी देंगे, पर ट्रैवल प्लान अच्छा होगा तो जो इमिग्रेशन पे है ना अम्बेसडर, उस पर जो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो नेक्स्ट पे करते हैं। और यहाँ पर मैंने वो डॉट डॉट डाल दिया, इसलिए वो बोल रहा है कि आपका जो प्लान है वो सारा इंग्लिश में होना चाहिए। तो इसको बैक कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपका जो भी प्लान है आप वो यहाँ पर दे के इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितने लोग आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, मतलब आपके वालदैन, आपके बच्चे। तो मेरा तो कोई नहीं है, इसलिए मैंने 9 पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स में से डिटेल देनी पड़ेगी, दोनों पेरेंट की देनी पड़ती है। यहाँ पर पहले फादर की दे लेते हैं और बाद में मदर की। तो फादर का भी सेम वही, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा ही रैंडमली डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोशिश करें कि आप सही डालें, अगर नहीं पता तो फिर उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको देखें, अब सेकंड पेरेंट्स जो दूसरा है ना पेरेंट, उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। मदर की आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको ओरिजिनल डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यार, मैं तो डिमी लिख रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल है ना, आपको यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन देनी होगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड आपका बन के जाएगा उनके पास। तो एक इसके लिए एक ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी कंट्री, नेशनलिटी पाकिस्तान। आगे वो पूछ रहा है कि क्या वो पक्के ही उसी कंट्री से थे, तो येस पे क्लिक करते हैं। आगे वो पूछ रहा है कि क्या आपका यूके में कोई रहने वाला कोई दोस्त, बहन, भाई है, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करके अगर है तो येस पे क्लिक करके उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। यार एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, सिंपल बच्चों वाले सवाल हैं इसमें सारे के सारे। ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन जो है ना राइट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी ये कोशिश करनी है कि चीज़ गलत नहीं, झूठ नहीं बताना इसमें, क्योंकि उनके पास डाटा सारा ही होता है, वो इस सब कुछ उनको पता चल जाता है। लेकिन इसीलिए कोशिश करें कि सच बोलें और अपना जो पूरी एप्लीकेशन है वो अच्छे से और सही तरीके से जो भी है आपका ओरिजिनल केस है वो फिल करें। तो वो पूछ रहा है कि आप किसी ग्रुप के साथ पहले कभी यूके में गए हैं, तो मैंने नो पे क्लिक करके इसको भी नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और ट्रैवल विद एनी अदर पर्सन, तो इसको भी नो करते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको भी सिंपली नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। तो जैसे ही ये न्यू पेज पे जाएंगे तो पूछ रहा है अकोमोडेशन इन यूके, यूके में आप कहाँ पर रहेंगे, आपकी कोई अकोमोडेशन है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट करते हैं। कोशिश करें अगर आपके पास होटल रिजर्वेशन है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी इसको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपका प्लान क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मैं बाय करूँगा टिकट और फ़्लाइट दोनों एक साथ बाय करूँगा आफ्टर अप्रूव माय वीज़ा अप्रूव होने के बाद। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा एक नेक्स्ट पेज पे। तो पूछ रहा है कि आप इससे पहले आपने यूके ट्रैवल किया है, तो नहीं किया, पिछले 10 सालों में नहीं किया। नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। तो इनमें जो 5 आई कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन का कोई भी इलाका आपने विज़िट किया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक बार किया है, 2 से 5 बार किया है, या ज़ीरो, सबसे ऊपर ज़ीरो लिखा है। आप उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने नहीं किया
सो इसलिए ज़ीरो पे क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे वो पूछ रहा है वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आपकी कोई दुनिया में पहले किसी कंट्री में ट्रैवल किया है? तो अगर आपने किया है तो ये बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट आपके लिए। येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल, नहीं किया तो नो पे क्लिक करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो इमिग्रेशन हिस्ट्री, वो बोल रहा है कि आपको किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया हो या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया हो तो आपको वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अगर किया है तो येस करके आपको, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करके। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप पिछले 10 सालों में जो है यूके में इलीगली एंटर हुए हैं या किसी भी गलत तरीके से, तो यहाँ पर इसको भी नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यार इन्फॉर्मेशन जो भी है ना, अगर आप डिपोर्ट या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उनको करेक्ट बताएं, क्योंकि इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। तो झूठ बोलेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आप किसी भी क्रिमिनल तंजीम का हिस्सा रहे हैं या कोई भी ऐसा गलत एक्टिविटी की है, तो इसको भी सिंपली नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ये एक नई वेबसाइट पे, नए पेज पे जाने वाला है, जैसे ही न्यू पेज पे अभी चला जाएगा। यार मेरा वाईफाई थोड़ा सा स्लो है शायद, और साथ में मैं इसका जो है ना वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि क्या आप किसी ऐसे इलाके में रहे हैं जहाँ पर वार हुई हो, यानी जंग वगैरह चलती हो, क्या आप उसी इलाके में रहे हैं या जहाँ पर क्राइम हो? तो यहाँ इसको भी नो पे क्लिक कर रहे हैं, और मैंने ये अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब रीड डाल दी इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करके सेव करते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि आप किसी तंजीम के हिस्सा रहे हैं, किसी भी दहशतगर्द टेररिज्म के हिस्सा रहे हैं, तो इसको भी नहीं, और किसी भी क्राइम का हिस्सा रहे हैं तो नो पे क्लिक करके आई हैव रीड ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें भी सेम वही है कि हैव यू एवर बिन, इसमें भी सेम उसने वही क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि क्या आप पहले किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा रहे हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हो, तो इसको भी आप सिंपली नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे। तो पूछ रहा है कि क्या आपका कोई बैड करेक्टर है, मतलब आपकी कंट्री में, आपकी दूसरे किसी कंट्री में आपका बैड करेक्टर है, तो इसको भी सिंपली नो करें। और हैव यू एवर एंगेज्ड, यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो भी पूछ रहे हैं, तो आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नो पे क्लिक करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटी, आप किसी वार का हिस्सा रहे हैं, आप किसी क्राइम का हिस्सा रहे हैं, तो इसको सबको नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव पे। यार बहुत ही इजी जो है ना ये फॉर्म है, ठीक है, इसको फिल करना भी आसान है। आगे वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी किसी मिलिट्री का हिस्सा रहे हैं, मिलिट्री मतलब आर्मी वगैरह का, किसी मेडिकल में हिस्सा रहे हैं, मेडिकल का कोई जॉब की है। आगे वो पूछ रहा है कि क्या आप वकील या जज रहे हैं, तो नहीं रहे तो आप इसको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लेकिन ये अगर आप रहे हैं तो आप इंटेलिजेंस का दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं तो उसका दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। अगर आप नहीं हैं तो इसको सिंपली नो पे क्लिक करें और नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी जो जिसको कवर लेटर कहते हैं ना, आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये काम करता हूँ, इतने दिन के लिए मुझे छुट्टी है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, ये फिर घूमो फिरूँगा और इतना पैसा लगाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आप देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव हो जाएगी, उनके पास चली जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं ये लिख के। तो यहाँ जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो देने के बाद ये आपके पास एक सारा फॉर्म सा आ जाएगा। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल किया है।
इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक है, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो इसके सामने चेंज का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। लाजमी अपना पीछे फॉर्म फिल करने के बाद इसको लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते और ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन इसको पढ़ना है आपने। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप दोबारा रिन्यू करें और चेंज करके उसको दोबारा सबमिट करें। ठीक है, आगे जो है ना ये आपको डॉक्यूमेंट जो है ना डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे ले गए। डॉक्यूमेंट आप इधर भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं वहाँ पर भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा क्लिक कर देते हैं दोनों पे कि मैं वहाँ पर जाके दूंगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक ऑफिस में। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ दोनों पे क्लिक करके। तो आई अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा है कि यूके इमिग्रेशन राइट रखती है, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट पे उसने पूछा है कि आपकी एज 18 ही है, तो मैंने 18 पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वाला फॉर्म देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में उन्होंने आपसे जो जो चीज़ मांगी है उसमें वही है, एनओसी, आपका कवर लेटर, ट्रैवल इटिनरी, उसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन अगर आपके पास है तो ओके, नहीं है तो ओके। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फ्री ऑफ कास्ट रिजर्वेशन कर सकते हैं घर बैठे। फ्री ऑफ कास्ट होटल की, फ़्लाइट की किस तरह कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपने अच्छे से करके सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। तो जैसा ही वो करेंगे तो नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको भी आपने अच्छे से क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप 6 मंथ के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करें तो 6 मंथ के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने उसकी फ़ीस आ जाएगी। 42,149 रुपया इसकी फ़ीस है। ठीक है, फ़ीस आपने देख ली है। स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए 6 मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका 15 दिनों का टाइम है और बायोमेट्रिक के बाद ये 15 दिन स्टार्ट होंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू विद वर्ल्ड पे। तो आप यहाँ पर वर्ल्ड पे कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो कोई भी कार्ड आप यहाँ पर लगा के तो उससे आपका जो है ना पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो जैसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ये चला जाएगा। तो ये देखें वर्ल्ड पे का जो नेक्स्ट पेज है ना वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको आपका पेमेंट डिटेल, आपका कार्ड का नंबर, ठीक है, आगे आपका जो है नेम, तो उसका एक्सपायरी नेम, कार्ड का जो पिन है वो सब कुछ दे दो के तो आपके कार्ड में से ऑटोमेटिकली वो 42,100 और वो जितना 149 रुपया जो है वो काट लेंगे। तो यार ये था एक आसान प्रोसेस। ये मैं डिमी फिल कर रहा हूँ इसलिए उसमें रॉन्ग आ रहा है। आप जब पे करेंगे अपना क्रेडिट कार्ड का वो अच्छे से लगाएंगे तो इधर से पे हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ठीक है, यानी अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, वीडियो देख के मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है यहाँ तो आप अप्लाई कर चुके हैं या आपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि किस तरह अप्लाई करना है। तो गाइस फ़ोन से ये सारा प्रोसेस करने का मतलब ही ये था कि हर आम आदमी जो एजेंटों के पास जाके जलील होता है, परेशान होता है, वो यहाँ से खुद अपना अप्लाई करे और निकल जाए। यार आजकल जो हालात हैं सबको जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।